अस्सलाम वालेकुम मेमन। इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरह से अपना लारावेल का प्रोजेक्ट सी पैनल पे डिप्लॉय करेंगे। ये थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है और चेंजेस करके फिर अपलोड करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन पे आना है और यहाँ पे आपने गेटिंग स्टार्टेड और डिप्लॉयमेंट, यहाँ पे सारा आपको दिया हुआ है कि आपने किस तरह से इसको अपलोड करना है। तो ये जो भी सारा कुछ लिखा है वो है हमारा फोर्ज के लिए। फोर्ज एक सेपरेट होस्टिंग प्रोवाइडर है लारावेल के प्रोजेक्ट्स अपलोड करने के लिए। तो अगर आपके पास ये है तो आप ये यूज़, वरना आपने अगर जो सी पैनल पे करना है तो उसका मैं तरीका आपको इस वीडियो में। ठीक है, तो अब इसको बंद कर देते हैं। ये हमारा सी पैनल है और हम जो डोमेन यूज़ करने वाले हैं, अगर मैं ये फाइल सिस्टम पे हूँ तो यहाँ पे दिया हुआ है हमर डेव डॉट ऑनलाइन और ये एक फोल्डर, इसके अंदर हम अपना प्रोजेक्ट अपलोड करेंगे। अब आपने प्रोजेक्ट कहाँ से लेना, अब आपने जाना गिटहब पे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है पड़ा। यहाँ पे आके आपने कोड पे क्लिक करना और यहाँ डाउनलोड जिप कर लें या क्लोन करना होता है तो आप क्लोन कर लें। ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड हो जाने के बाद आपने इसको ओपन इन फोल्डर करना है। इसको कट करके मैं डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट हेयर फोल्डर आ जाएगा। इसको मैं ओपन करता हूँ वी एस कोड में। अब सबसे पहले हमने जो ई एन वी वाली फाइल हमारी है इसको हमने चेंज करना है डॉट ई एन वी में। डॉट ई एन वी डॉट एग्जाम्पल लिखा है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। अब हमने कुछ कमांड्स रन करनी है ताकि हमारा सारा इन्वायरमेंट सेटअप हो जाए। अब जैसे मैंने गिटहब पे अपलोड की थी ना, तो इसके साथ काफ़ी सारे फोल्डर्स थे, वो नहीं आए क्योंकि उनका साइज़ बड़ा होता है। जैसे वेंडर वाला हो गया या नोड मॉड्यूल वाला हो गया, ठीक है, वो साथ नहीं आते। तो अब हमने वो कमांड्स रन करनी है क्योंकि उनका सेटअप यहाँ पे पड़ा है। जैसे अभी कंपोजर वाली फाइल्स है, ये सारी इधर पड़ी है, इनके अंदर सारे इनके जो भी रिक्वायरमेंट है वो इसमें दी हुई है, तो इसी को रीड करके वो क्रिएट कर देता है। कंसोल ओपन करेंगे सबसे पहले तो आपने कंपोजर इंस्टॉल की कमांड रन करनी है। ठीक है, ये रन हो जाएगी और आपने जो है ये डॉट ई एन वी वाली फाइल खोल लेनी है। अभी हम इसके थ्रू सारा कुछ सेटअप करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट आप यहीं डाउनलोड करेंगे, तो मैंने इसीलिए ही ये गिटहब से उठा के इसी को एडिट करूँ, क्योंकि अगर पुराना करूँगा तो आप कई जगह पे कंफ्यूज भी हो सकता है कि ये वाली फाइल नहीं है या इसका कोई इशू आ रहा है, ये अलग हो सकती है। फिर आप कहेंगे कि शायद ये वाली फाइल ब्रोक है जो उसके ऊपर अपलोड की हुई गिटहब पे, तो इसीलिए मैं गिटहब वाली फाइल यूज़ करूँ। ठीक है, ये हो गया। अब हमने की जनरेट करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ ऐप की नहीं है, तो इसको जनरेट कर देते हैं। आपने सिंपल लिखना है PHP आर्टिजन की कॉलन जनरेट। ठीक है, ये हमारी की आ गई है इसके अंदर। और अब लास्ट आखिरी आपने करनी है npm इंस्टॉल। ये आपके पैकेजेस जितने भी हैं यहाँ पे आपके पैकेट डॉट जेसन में इसको डाउनलोड कर लेगी और यहाँ पे नोड मॉड्यूल का एक फोल्डर जो हमने पिछले कंपोजर वाली रन की थी उसके उसके बाद ये वेंडर वाला बन के आया। ठीक है जी, ये भी रन हो गया और नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर भी बन के आ गया। अब इस वीडियो का जो फॉर्मेट है वो ये है कि जिस तरह से हमारी ENV वाली फाइल में हमने सेटअप करना है, इसी तरह से हमने सारा अपना जो डाटाबेस वगैरह है, ये ईमेल सिस्टम है, वो हमने सेटअप कर। अब सबसे पहले हम यहाँ पे ऐप को सेटअप करेंगे, फिर हमारी डाटाबेस, डाटाबेस प्रोजेक्ट की भी डाटाबेस और हमारे होस्टिंग की भी डाटाबेस। फिर उसके बाद हम यहाँ पे SMTP, हमारा पहले हम मेल ट्रैप यूज़ करे थे, अब हमने हमारी होस्टिंग के साथ जो हमें ईमेल मिलती है हमने वो यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम है, प्रोजेक्ट का नेम हमारा लारावेल है, इसको मैं चेंज करके जो मेरी डोमेन है जो मैंने आपको बताई है वो है amardev.online। ये हमारे डोमेन का नाम है। इसी से अगर आप वीडियो देख रहे हैं इस डोमेन पे जाएंगे तो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे amardev नाम रख, वैसे नाम रख रहा हूँ यहाँ पे, तो आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, ब्लॉग ये हो गया। अब हमारा जो इन्वायरमेंट है ना वो है हमारा लोकल। हमने जब ऐप को कहीं डिप्लॉय करे होते तो उसका हमने प्रोडक्शन करना होता है, यहाँ तो प्रोडक्शन यहाँ पे कर देना। ठीक है, हमारी की पहले से जनरेट हो चुकी है। हमारा डिबग मोड जो है इसको हमने फॉल्स कर देना है। ये फॉल्स करने के बाद ये होगा कि अगर जैसे आपको कोई एरर आता है ना, जैसे कि आपकी डाटाबेस से ही कनेक्टेड नहीं है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे दिखाता है कि आपकी डाटाबेस कनेक्टेड नहीं है या आपका कोई फ़ोल्डर वगैरह या कोई कॉलम वगैरह ख़राब है, तो आपको बाकायदा दिखाता है कि आपके इस फ़ोल्डर में ये मसला है या इस कॉलम के अंदर ये मसला है। ठीक है, अगर आप इसको फॉल्स कर देंगे ना तो इस तरह का कोई एरर नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा सिर्फ कोई एरर है बस। अब मिसाल के तौर पर अगर आपका डाटाबेस से कनेक्शन ठीक नहीं है ना, जब आप कोई चीज़ जैसे अकाउंट रजिस्टर कर रहे होंगे तो अकाउंट रजिस्टर करते हुए वो आपको सामने दिखाएगा कि सर्वर एरर 500। कोई भी जो भी यूज़र अगर उसे कोई गलती हो जाती है तो उसको प्रॉपर एरर ना दिखाए, उसको ना बताए कि हमारी फाइलें कौन सी हैं, क्या कर रही हैं, कौन से कॉलम नेम है, वो हमने नहीं बताना होता। तो इसीलिए आप डिबग मोड को फॉल्स कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे फाइनल आके हमारे amardev.online नेम है, तो amardev डॉट, ये हमारे डोमेन का नेम है, तो ये आपने यहाँ पे लाजमी लिखना है। जो आपको ईमेल जाती है ना तो वहाँ पे नीचे लिंक में ये वाला नाम लिखा होता है। अगर लोकल होस्ट है तो लोकल होस्ट, अगर डोमेन का नाम है तो डोमेन का नाम आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं अपने डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो सबसे पहले आप ब्राउज़र पे जाएं। ब्राउज़र पे जाके यहाँ पे आपने लोकल होस्ट, यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ फ़िलहाल। आपने सबसे पहले यहाँ पे आना डाटाबेस पे, MySQL डाटाबेस
यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डाटाबेस के पेज पे ले जाएगा। सबसे पहले हमने जो है ना वो बनानी है डाटाबेस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉग यूरोप, GFC यूरोप, ये मेरी डिफ़ॉल्ट डोमेन है इसके ऊपर, तो उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हमारी क्रिएट हो गई डाटाबेस। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके इसको इसके नाम पे यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे डाटाबेस का नाम है ये। अब आ जाते हैं, इसके लिए हमने एक यूज़र जनरेट करना। तो यूज़र यहाँ पे आएंगे, ब्लॉग अंडरस्कोर यूज़र नाम रख देता हूँ इसका, और पासवर्ड जनरेट कर देता हूँ। अब पासवर्ड जनरेट करते हुए आपने एक चीज़ याद रखनी है, पासवर्ड जनरेट में कहीं पर भी हैश नहीं होना चाहिए। तो मैं ज़्यादा अच्छा ये है कि मैं एडवांस ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे आके नंबर कर लेता हूँ। ठीक है, सिंबल्स हटा देता हूँ, या बोथ नहीं, बहुत सारे लोअर केस या अपर केस। ठीक है, या इसको मैं कॉपी करता हूँ, यस आई हैव कॉपीड इट, यूज़ पासवर्ड। ये करने के बाद इसको मैं जनरेट कर देता हूँ और हमारा यूज़र भी जनरेट हो, और जो मैंने पासवर्ड कॉपी किया इसको यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद ये करना है कि हमने इस यूज़र को असाइन करना हमारे डाटाबेस के साथ। मैं यूज़र का नेम भी कॉपी करता हूँ और यूज़र का नेम यहाँ पे आके रूट की जगह रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा यूज़र का नेम आ गया। और फाइनली हमने इस डाटाबेस के साथ इस यूज़र को ऐड करना है। तो हमारे यहाँ पे नाम लिखा रहा है ब्लॉग यूज़र है हमारा, और यहाँ पे नीचे डाटाबेस पे हमारे ठीक है उसको ब्लॉग, इसको ऐड कर देते हैं और यहाँ पे आके ऑल प्रिविलेजेस दे देते हैं इसको। तो ये हमारा डाटाबेस अब हमारी रेडी हो गया। अब फाइनल हमने ये करना है कि हमने अपना ईमेल का सिस्टम यहाँ सेट करना है। ये सारा हो गया, आप देख सकते हैं, पासवर्ड भी, यूज़र नेम भी, और हमारा फाइनल डाटाबेस के सेट हो जाने के बाद अब हमने ये करना है कि वापस आना अपने होस्टिंग पे, यहाँ पे PHP माई एडमिन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आना और यहाँ पे हमारी डाटाबेस ये क्रिएट हो चुकी है, GFC यूरोप अंडरस्कोर ब्लॉग। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेबल्स नहीं है। अब एक बात आपने याद रखनी है, इसमें कंसोल नहीं होगा तो आप टेबल्स क्रिएट नहीं कर सकते, तो आपको मैन्युअली इनको अपलोड करना पड़ेगा। जो आपने लोकल होस्ट में क्रिएट किए हैं उसको यहाँ से आके एक्सपोर्ट करें। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के बाद जो वाली फाइल होगी, ये वाली फाइल मैंने साथ दी हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करें और वापस अपने डेस्कटॉप पे यहाँ पे आएंगे, जो प्रोजेक्ट है इसके साथ यहाँ ब्लॉग के नाम से फाइल है पड़ी, यहाँ ओपन करेंगे, यहाँ गो करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे इसने टेबल्स क्रिएट कर दिए। जितने भी चाहिए सारे खाली हैं सिवाय माइग्रेशन के, क्योंकि माइग्रेशन रखता है कि हमने कितनी दफ़ा माइग्रेशन रन की थी, तो इसके डाटाबेस में सिर्फ 10 लिखा होगा। अब हमने SMTP सेट करना है। सबसे पहले SMTP तो होता है कि आप ना ईमेल भेजनी है, IMTP होता है मेरे ख्याल से जो ईमेल रिसीव करने के लिए होता है। तो SMTP हमने, तो इसके लिए हमें मेल चाहिए। तो आप यहाँ पे आएंगे, इस पर अपनी होस्टिंग पे यहाँ पे ईमेल अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ईमेल अकाउंट आपके मिल जाएंगे। यहाँ पे आके आपने क्रिएट करना है और यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी डोमेन सेलेक्ट करनी है, hammerdev.online है ये। इसके बाद मैं डोमेन का नाम रखूँगा इन्फो। ठीक है, हमारा यूज़र नेम है info@hammerdev.online। इसके बाद यहाँ पासवर्ड जनरेट करना है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये पासवर्ड जनरेट हो गया, इसमें हैश नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ क्रिएट, तो ये हमारे जनरेट हो गया। और ये मैं जो पासवर्ड कॉपी किया यहाँ पे आके मैं इसकी जगह यहाँ लिख लेता हूँ, ये हो गया। और हमारा यूज़र नेम भी यही है। ठीक है, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये हमारा यूज़र नेम भी यही है और हमारा ईमेल एड्रेस भी यही है। तो इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देना दोनों को, सॉरी ये नहीं है ये। ठीक है, ये कॉपी करके हमने पेस्ट कर दिए। इसके बाद हमने यहाँ पे hammerdev.online यहाँ पे आके अब हमें बाकी चीज़ें चाहिए। हमें हमारा पोर्ट नंबर चाहिए और हमें यहाँ पे होस्ट चाहिए कि हमारा होस्ट कौन सा है। तो इसके लिए आप यहाँ पे चेक ईमेल पे क्लिक करेंगे। चेक ईमेल पे करने के बाद ये आपको अपनी ईमेल के इनबॉक्स में ले जाएगा। यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे, ये आ गए। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको ईमेल आई होगी। ठीक है, इसमें मेल के अंदर, तो ये आपका यूज़र नेम है, ये पासवर्ड जो मैं पहले कॉपी कर चुका हूँ वो है, और हमने आउट गोइंग सर्वर यूज़ करना है, यानी कि हमने मेल सेंड करनी है। तो आपका ये होस्ट नेम है और नीचे ये आपकी पोर्ट नंबर है। इसको मैं होस्ट नेम को कॉपी करता हूँ और हमारा पोर्ट नंबर है 465। यहाँ पे मैं इसको होस्ट को रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे 465 बैक करके, और ये भी हमारा सारा एडजस्ट हो गया। फाइनल हमने ये करना है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन आपने कहाँ से लेनी है, यहाँ पे सिक्योर SSL या TLS, हमने SSL लेनी है। तो आप यहाँ पे आके इसको रिप्लेस कर दें SSL के ऊपर, स्मॉल वर्ड्स में कर दें SSL। ठीक है, अब हमारा SMTP भी एडजस्ट हो गया सारा, इसके अब ये वर्क करेगा। ठीक है, हो गया। इस फाइल को बंद कर देते हैं। अब हमारे दो इश्यूज रह गए हैं। दो इशू में सबसे पहला इशू है कि जो हम पोस्ट करते थे ना, उसके साथ जो इमेज अपलोड करते थे, तो वो हमारी इमेज अपलोड होती थी यहाँ स्टोरेज के फोल्डर के अंदर। ऐप के अंदर एक फ़ोल्डर बन के आता था पोस्ट इमेजेस का, उसके अंदर सारी इमेजेस हमारी होती नहीं। ठीक है, फिर हमने उसको लिंक कराया हुआ था पब्लिक के साथ। यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर है, इसके अंदर यहाँ पे लिंक होता था साथ, और सारी तस्वीरें यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती थी। अब हमने इसको चेंज करना है कि हमने स्टोरेज में नहीं रखनी, हमने डायरेक्ट पब्लिक में भेजनी है। ठीक है, हमने डायरेक्ट पब्लिक के अंदर अपलोड करने। लेकिन यहाँ पर एक इशू ये आ रहा है कि हमारी अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट को उठा के ना अपनी इस डोमेन के अंदर रख देंगे तो इसका सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा, और यहाँ पे इंडेक्स वाली फाइल भी नहीं, और हमें रीडायरेक्ट करना पड़ेगा
अपने किस में, पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर, और वहाँ इशू हो जाएगा, वहाँ पे फ़ोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो रीड कर सकेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा ये है कि हम यहाँ से जितनी भी फाइल्स हैं पब्लिक वाले फ़ोल्डर के अंदर, इनको सेपरेट इधर रख दें। ठीक है, क्योंकि ये तो रीडायरेक्ट करता है, या इंडेक्स पे जो भी आएगा ना ये उसको भेज देगा फ्रेमवर्क के अंदर, यानी कि यहाँ से बाकी जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी एक्सेस करेगा इस इंडेक्स फाइल के थ्रू। तो हमने इसको बाहर भेजना है, जो कि हमारी जितनी भी फाइल्स हैं वो हमारी यहाँ बाहर डायरेक्ट नहीं पड़ी होंगी, क्योंकि यहाँ पे सारी और भी फाइलें हैं। अगर कोई गलती से डिलीट होगी तो आपको होस्टिंग ख़राब हो सकती है। तो उससे अच्छा ये है कि हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे ब्लॉक डाटा, और उसके अंदर सारा हमारा डाटा जो जितना भी बाकी फ़ोल्डर्स हैं वो उसके अंदर होंगे, और उसके अंदर रीडायरेक्ट करेंगे। अब लिंकिंग तो मुश्किल है, तो हम ये करते हैं कि जो हमारी फ़ाइल अपलोड होती थी, ठीक है, इमेजेस के फ़ोल्डर में या यहाँ पे स्टोरेज के फ़ोल्डर में, उस पाथ को हम चेंज कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पाथ कौन सा था, यानी कि तस्वीरें किस जगह से पता लगाती थी कि हमें इस पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर आना है अपलोड फाइल जब करते थे। तो उसके लिए आपने कॉन्फ़िग में आना है, यहाँ पे फाइल सिस्टम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जब आप पास नहीं करते, ये डिस्क्स होती हैं, ठीक है, ये आप अपनी भी बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप पास करते थे ऐप, ये आपका स्टोरेज पाथ है, ये पता लगाता है कि आपकी इस स्टोरेज के फोल्डर के अंदर जाना है इसने, तो यहाँ ऐप है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब आप अपलोड करते थे तो यहाँ पे स्टोरेज के अंदर ऐप के अंदर यहाँ पे एक फोल्डर आता था, उसके अंदर ये बन के आती थी फाइल। तो अब हमने इसको चेंज करना है, क्योंकि हमारा फाइल सिस्टम हमारा अलग होगा, ये सारे अलग से फोल्डर में होंगे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। सबसे इसको करने से पहले ना मैं ये सारी फोल्डर्स अलग अलग कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरह समझ आए। तो मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे एक और फोल्डर बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ एमर dev डॉट ऑनलाइन, सेम एज हमारे डोमेन के। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ कि जितनी फाइलें यहाँ से कट करता हूँ, एमर dev डॉट ऑनलाइन यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है पब्लिक के, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब बाकी जितनी भी फाइल्स हैं इनको मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ ब्लॉक डाटा के नाम से। बाकी जितने भी फाइल हैं इनको मैं यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पे ब्लॉक डाटा के अंदर आके पेस्ट कर देता हूँ। अभी बन गया। अब ये हमारा फोल्डर जो है यहाँ पे सेट हुआ हुआ है। अब हमने इस फोल्डर के अंदर इमेजेस में अपलोड करना है, तो मैं यहाँ आऊँगा। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने कॉन्फ़िग को ओपन करना है और यहाँ पे फाइल सिस्टम। ठीक है, ये फोल्डर मैं अभी इस तरह रखता हूँ। अब ये अपलोड कर रहा है इस स्टोरेज के अंदर। ठीक है, हमने इसको बाहर लेके जाना है, तो आप स्टोरेज पाथ की बजाय, क्योंकि ये डायरेक्ट इधर इस तरफ भेजता है, तो इसकी बजाय आप यूज़ कर लें बेस पाथ, बेस अंडरस्कोर पाथ। ठीक है, और इसके अंदर आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। अब इस फोल्डर से हमने बाहर जाना है, तो अगर आप इसको इस तरह छोड़ देंगे ना तो ये कहेगा कि ब्लॉक डाटा के अंदर जितने भी यहाँ पे बने हैं फोल्डर ये उनको एक्सेस कर सकता है। यानी कि अगर आपने कॉन्फ़िग के अंदर जाना तो आप यूँ लिख के कॉन्फ़िग में जा सकते हैं। ठीक है, अब हम एक फोल्डर बाहर जाने के लिए क्या करते थे, डॉट स्लैश, और हमने यहाँ पे नाम देना है एमर डेव डॉट ऑनलाइन का, एमर डेव डॉट ऑनलाइन। ठीक है, और इसके अंदर एमर डेव डॉट ऑनलाइन के अंदर फोल्डर है इमेजेस का, तो स्लैश इमेजेस ये दे देना। बस ये हो गया हमारा काम। अब ये फाइल सिस्टम हमारा ठीक हो जाएगा, जब भी आप अपलोड करेंगे अब इसी फोल्डर के अंदर आया करेगा। यहाँ पे अब स्लैश एक और भी दे, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। तो जो तो आखिरी जो रह गया वो था हमारा ऑथोराइज का तरीका। अब जैसे आप कोई पोस्ट अपनी ही पोस्ट डिलीट करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं तो आपको यूज़र ये नहीं करने देगा, ऑथोराइज काम ही नहीं करता, यानी कि हमारी पॉलिसीज़ वर्क नहीं कर रही होस्टिंग के ऊपर, लेकिन लोकल होस्ट पे जब मैं चलाता हूँ तो वो काम करती हैं। तो इसको फिक्स करने का तरीका ये है कि आपने अपनी पॉलिसीज़ जो हैं, जो ये वाली थी, इसको ही रहने दें, बल्कि इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अपना HTTP पे कंट्रोलर पे यहाँ पे पोस्ट कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ पे आप हमने दो चेक्स लगाने हैं, एक डिलीट पोस्ट डिलीट करने के ऊपर, एक और एक पोस्ट अपडेट करने के ऊपर। दोनों को रिमूव कर दें इधर से, यहाँ से भी ये रिक्वेस्ट हमें ज़रूरत नहीं है अब इसकी। ठीक है, यहाँ पे आप आके लिखें इफ़, और यहाँ पे हम पोस्ट पहले से ले रहे हैं। ठीक है, अगर अगर पोस्ट में जो यूज़र आईडी है, ठीक है, यूज़र अंडरस्कोर आईडी, अगर ये इक्वल है जिस यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है उस यूज़र की आईडी के, ठीक है, बल्कि नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तब क्या करें, तो हमें एक रिस्पांस दे दे। रिस्पांस किसका, नल और 403 यानी कि फॉरबिडन, यानी कि आप ये नहीं कर सकते। इसको यहाँ पे रिटर्न। ठीक है, ये सेम इसी को कॉपी करते हैं और जहाँ पे हमने पोस्ट अपडेट करनी है इधर भी ये लिख देंगे। ठीक है, और इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, जहाँ पे हमने कैन लिखा था अपने टेम्पलेट के ऊपर, ब्लेड टेम्पलेट पे, वहाँ इसको लिख देते हैं। इसको रिप्लेस कर, आप यहाँ कैन लिखोगे इसको इफ़ कर दें और यहाँ पे एंड इफ़। ठीक है, और यहाँ पे इसके चेक के अंदर वहीं जो हमने कंडीशन लगाई थी वो इधर भी पेस्ट कर देंगे डिलीट करने वाले पे।
ठीक है। और जो हमने प्रोफाइल का यहाँ पोस्ट वाला पेज था यहाँ पर भी इसको यहाँ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अभी हम पहले टेस्ट कर रहा था तो वो पहले वाली यहाँ लिखी हुई थी। तो यहाँ पे आपका कैन लिखा होगा, कैन यहाँ पे डिलीट और आगे पोस्ट लिखा होगा, उसकी जगह आप इसको इस पर रिप्लेस कर दें। ठीक है, यहाँ पर बल्कि आपने करना है कि अगर इक्वल है तब दिखाए। ठीक है, यहाँ पोस्ट पे भी और इधर भी यहाँ यहाँ पे इक्वल है। अगर पोस्ट में जो यूज़र की आईडी है, यानी कि जिस यूज़र ने पोस्ट किया उसकी आईडी, जो यूज़र ऑथोराइज है जिसने लॉगिन किया है उसकी आईडी से सेम हो तब दिखाइए। ठीक है, और यहाँ पर हमने इफ़ यहाँ पर चेक इसलिए लगाया कि अगर इक्वल ना हो तो गलत रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स दे देगा कि आपका ऑथोराइज नहीं है। हमें वरना एक और एल्स कंडीशन लगानी पड़ती है, उसे बचने के लिए हमने ये लगा दिया। अब इसको डिप्लॉय करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। यहाँ पे आएंगे, सारे को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेंड टू कंप्रेस जिप फाइल। ठीक है, बन के आ गया। अब इसको अपलोड करते हैं, अपनी होस्टिंग पे आएंगे, यहाँ पे आके मैं इसी जगह पे अपलोड कर दूँगा। ठीक है, यहाँ अपलोड पे क्लिक, सेलेक्ट फाइल, ये हमारी फाइल है, इसको ओपन करते हैं, ये अपलोड हो जाएगी। ठीक है, फाइल अपलोड हो गई है। इधर आएंगे, यहाँ पे आके ये एंड में इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एक्सट्रैक्टिव फाइल्स। ठीक है, ये हो गया, जो फाइलें थी वो इसके अंदर चली गई हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप अगर ब्लॉक डाटा पे हैं तो यहाँ पर भी ये दिया हुआ है। ठीक है, इसकी फाइलें यहाँ पे पड़ी हैं। अब मैं अगर एक्सेस करूँ ना इसको, ये नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि एंट्री पॉइंट ठीक नहीं है हमारी इंडेक्स फाइल। ठीक है, इंडेक्स फाइल को ठीक करना है। अब आपने फोल्डर में आना, सिंपल 2 लफ्ज़ ऐड करने इधर, तो इसको एडिट करेंगे। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करें, जहाँ पर हमारा ये वेंडर है और जहाँ बूटस्ट्रैप है, इसके आगे आप फोल्डर का नेम दे दें जो है ब्लॉक डाटा, जहाँ पे हमारा सारा डाटा पड़ा है बाहर की तरफ। ठीक है, इसको लिख दें, सेव कर दें, इसको रिफ्रेश करें, ये अब काम कर। अब यहाँ पर अगर मैं रजिस्टर करूँ ना और मेरे सामने सर्वर एरर आ जाए, इसका मतलब है कि आपकी डाटाबेस के साथ कनेक्शन का इशू है। ठीक है, अगर आप ईमेल सेंड कर रहे हैं, ईमेल में कोई एरर आ जाता है, जैसे सर्वर 500 वाला एरर लिखा होगा, तो समझ लें कि आपके SMTP के साथ प्रॉब्लम है। तो आपको सिर्फ पासवर्ड वगैरह यूज़र नेम आपने कन्फिग्रेशन गलत की हुई है, ये याद रखना आपने बस। ठीक है, ये साइन अप हो गया। अब मैं चलता हूँ अपनी जीमेल के ऊपर, यहाँ देखते हैं कि मुझे ईमेल मिली है या नहीं। अभी नहीं आई, अभी आ जाएगी। अगर आपकी यहाँ पे नहीं है मेन पेज पे, तो आप यहाँ पे स्पैम्स में आएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगी इंडेक्स पे। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यह आ गया। ठीक है, amaddev.online ब्लॉग, इस पर मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये मैं डैशबोर्ड पे जा सकता हूँ। अब मेन जो है वो हमने करना है पोस्ट। ये मेरा दूसरा अकाउंट है, इससे मैं अब लिखता हूँ दोबारा। ठीक है, इधर आके पोस्ट करते हैं, तो ये आ गया। यहाँ पे अब मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ पे डिलीट करूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। अब ये किसी और की पोस्ट है तो मैं इसको डिलीट अब नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे आए पे हो तो यहाँ पे इसको देख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं फाइल अपलोड करूँ कोई तस्वीर, यहाँ पे दोबारा हाई लिखते हैं पोस्ट पे, तो ये अपलोड करके यहाँ पे तस्वीर भी हमें दिखा देगा। ठीक है, तस्वीर ज़रा हैवी है तो इसीलिए इसको टाइम लगेगा दिखाने में। अब चलते हैं अपना पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड करते हैं। तो यहाँ लॉग आउट करूँगा, यहाँ मैं रीसेट पासवर्ड, और यहाँ पे अपनी ईमेल लिखूँगा, इसको दोबारा सेंड करूँगा तो ईमेल चली गई है। जीमेल पे आऊँगा, दोबारा देखूँगा इसको, यहाँ पे पासवर्ड रीसेट किया ही है, रीसेट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे टाइमर भी दिखा रहा है कि 10 मिनट बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा आके लिखूँगा और ठीक है, और ये पासवर्ड मेरा रीसेट हो चुका है और मैं नए पासवर्ड से साइन अप करूँगा। ठीक है, और ये हमारा अकाउंट साइन अप हो चुका है, दोबारा लॉगिन हो चुका है, सॉरी। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये आप अपलोड करेंगे। अगर कोई इशू हो तो आप इसका कमेंट में बता सकते हैं, तो वो मैं आपको फिक्स करा दूंगा। बाकी एक और इशू है कि अगर आप हाई पे जाएं, यहाँ से डिलीट कर दें, तो वापस आपको इसी पेज पे लेगा, क्योंकि पोस्ट नहीं है तो इसीलिए आपको नोट फाउंड वाला पेज दिखा देगा। अगर आप वापस जाएँ तो यहाँ पे आके आप रिफ़्रेश करें तो ये गायब हो जाएगी। ठीक है, और ये आपकी तस्वीर भी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। यहाँ से मैं आपको आके दिखा भी देता हूँ एक दफ़ा। ये फाइल सिस्टम में जाएंगे, amaddev.online, यहाँ पे इमेजेस के फोल्डर के अंदर, यहाँ पोस्ट के फोल्डर में एक ही तस्वीर थी इधर, वो भी डिलीट होगी। ठीक है, बाकी हमारे यहाँ फोल्डर वैसे का वैसे ही है। ठीक है जी, तो इस तरीके से करके आप अपनी होस्टिंग पे डिप्लॉय करते हैं अपने लारावेल प्रोजेक्ट को। तो ये इधर एंड होता है। अब हम आगे डिस्कॉर्ड बॉट जो हम बना रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे, और इसके बाद आपको मैं टेलविंड CSS करवाऊँगा।